Homeostasis, one of the best topic and the best discussion in the living organisms. This word is a Greek word. This one is a Greek word. Here few words are with the meaning are very same. This word homeo or the homo. You can say home or homeo or you can say the homo. होमो लफ्ज की मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग होती है ऐसो। देखिए सब लफ्ज की मीनिंग सेम हो गई। होमियो को आप होमो कह सकते हैं, होमो को आप ऐसो कह सकते हैं, ऐसो को आप सेम कह सकते हैं, सेम को आप रिमेन कह सकते हैं, यानी एक जैसा रहना। आप इन्हें स्टेबल कह सकते हैं, आप इन्हें कांस्टेंट कह सकते हैं, आप इन्हें इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, आप इन्हें बैलेंस कह सकते हैं। दीज आर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड होमियो। अब दूसरा सवाल, इसमें आता है स्टास। ये हो गया स्टास। ये होमियो और होमो सेकंड द स्टास। स्टास मीन्स टू कीप, स्टास मीन्स टू स्टे, स्टास मीन्स टू अगेन रिमेन एटसेट्रा। अब इसमें तीसरा वर्ड क्या है? सिस। ये हो गया सिस। होम्योस्टासिस। सिस की मीनिंग क्या है? जहाँ पे बायोलॉजी में आपको ये वर्ड सिस मिले लफ्ज के आखिर में, उसकी मीनिंग हो जाती है प्रोसेस। आप इन्हें कह सकते हैं दिस वन इज द मैकेनिज्म और यू कैन से द फिनोमिना। ये लफ्ज की मीनिंग होगी। हमें होम्योस्टासिस का आइडियाज मिल गया। बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पहला टॉपिक होम्योस्टासिस। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि होम्योस्टासिस है क्या? फिर आप लोग कुछ चीज़ों को देखें। ये मैं कह रहा हूँ दिस वन इज अ सेट पॉइंट। सेट पॉइंट मतलब कौन सी चीज़ें जो सेट पॉइंट पर वर्क कर रही है? ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमंस बॉडी, इंसानों के बॉडी का ब्लड प्रेशर इतना है 120/80। इस 120 को कहते हैं सिस्टोलिक और इस 80 को कहते हैं डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक माने कंट्रक्शन ऑफ हार्ट चेंबर और डायस्टोलिक की माने है रेस्टिंग ऑफ द हार्ट चेंबर। ये हो गया सेट पॉइंट। अगर इस चीज से ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये सेट पॉइंट नहीं कहलवाएगा। अब दूसरे पार्ट में है ब्लड ग्लूकोज या शुगर लेवल इन आर ब्लड। इंसान की बॉडी में जो शुगर लेवल होती है वो कितनी होती है? 90 मिलीग्राम पर 100 ml। हमने एक 100 ml ब्लड लिया और उसमें हमने चेक करके देखा कि ब्लड कितना मौजूद है, 90 मिलीग्राम। पहले ये हुआ करता था, अब नहीं होता। अब ग्लूकोमीटर है, उसको ऑन करके स्टेप लगा के चेक किया जाता है, वो रीडिंग जो है वो दे देता है कि 90 है, 90 प्लस है या 90 से कम है। नेक्स्ट आइडिया है कि ये है HB, हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन मेल और फीमेल में एक जैसी नहीं होती, ये निशानी होती है मेल की। मेल में HB होती है 14 से लेकर 16 तक और
ये सिंबल होती है फीमेल की, फीमेल में होती है 12 से लेके 14 तक। तो ये सेट पॉइंट है एचबी के। और इसके अलावा अगर कहते हैं कि आप ब्लड ब्लड पीएच बताएं, आप ये बताएं कि इंसान में जो ब्लड खून पाया जाता है उसकी पीएच कितनी होती है। हम कहेंगे 7.35 से लेकर 7.45 तक ये कांस्टेंट है। देखिए ये कुछ वैल्यूज है। अगर इसके अलावा ये पूछा जाए कि भाई आपने पेप्सन सुना है, तो हम कहेंगे जी इसका नाम पेप्सन है, ये एंजाइम है, ये इंसान के स्टमक के अंदर पाया जाता है, इसकी पीएच होती है 1.4। और अगर कहते हैं कि भाई HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी इंसान के स्टमक में मौजूद है, ये भी स्टमक में और ये भी, ये 1.5 से लेकर 2.5 तक होता है। इसकी लोकेशन कहाँ है? दिस इज आल्सो फाउंड इन द स्टमक टू। तो ये हो गया साइड पॉइंट। अब हमें क्या सबक मिला कि ये होम्योस्टेसिस क्या था। इसमें कहा गया कि आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है, एनवायरनमेंट। तो हम तो कहते हैं एनवायरनमेंट जो है हमारे बॉडी से बाहर, हमारे माहौल में, सराउंडिंग में जो चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, हमारा ये इर्द गिर्द का जो माहौल है वो सारे का सारा एनवायरनमेंट है। अब एनवायरनमेंट किसका? एनवायरनमेंट एक तो हो गया बॉडी से बाहर, तो हम क्या कहेंगे, हम बॉडी के बाहर की बात नहीं कर रहे, इंटरनल एनवायरनमेंट हो। अब इंटरनल एनवायरनमेंट माने हमारे घरों का अंदर वाला एनवायरनमेंट नहीं, हमारे पास बायोलॉजी है तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। ये इंटरनल एनवायरनमेंट इसका ऑफ एनी बॉडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का अंदर ना अंदर मौजूद जो एनवायरनमेंट है, उसका जो माहौल है वो क्या होना चाहिए? शुड बी कांस्टेंट, शुड बी स्टेबल, शुड बी कांस्टेंट, शुड बी इक्विलिब्रियम, शुड बी बैलेंस। इंसान के बॉडी का अंदर वाला एनवायरनमेंट, हर ऑर्गेनिज्म जो सेल का बना है, हर वो बॉडी जिसका ताल्लुक बायोलॉजी से है, उनका इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट होना चाहिए, सेट पॉइंट पे होना चाहिए। अगर ये चीज़ें सेट पॉइंट पर काम कर रही हैं, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल बताया आप लोगों को, आप समझ रहे हैं कि आपका होम्योस्टेसिस जो है वो ग्रेट वर्क कर रहा है। अब अगर ये बॉडी की बात करें, तो हम बॉडी किसकी डिस्कस कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में जो बॉडीज है वो होती हैं दो काइंड की, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी में दो काइंड के पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म, वो बॉडी जिसमें एक सेल हो, यूनिसेलुलर, और वो ऐसे जानना जो कि मल्टी सेलुलर हो। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर बॉडीज जो है ये बायोलॉजी में आती हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, उनके बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट होना चाहिए, इक्विलिब्रियम बैलेंस होना चाहिए, या रेगुलेट होना चाहिए। हो सकता है कभी कभार ये पूछा जाए, दिस वन इज अ रेगुलेशन। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो रेगुलेशन है इंसान के, जानवरों की बॉडी के अंदर की, तो उस रेगुलेशन को, उस मेंटेनेंस को क्या कहा जाता है? होम्योस्टेसिस कहा जाता है। इसी तरीके के साथ हम इसको ज़्यादा और भी डिस्कस करते जाएंगे।